कर्जा उठाया 30-40 हज़ार, ट्रिपें वगैरह मंगवाई हैं, वही बच्ची को लगी। बच्ची को खून की उल्टियाँ भी बहुत हो चुकी थी। कराची बल्दिया टाउन के स्कूल में नन्ही अक्सा को लगने वाली गोली कहां से आई, किसने चलाई? पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, असले की जांच पड़ताल जारी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अक्सा को गोली 150 से 200 गज के फासले से लगी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कराची कस्बा कॉलोनी का 7 साला आयान लापता, लवाहिकीन का 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज। कराची में बच्चों के अगवा की 95% खबरें झूठी होती हैं। अफवाहों से वालिदैन परेशान हो जाते हैं। दोस्तों से दरखास्त है कि बिला तस्दीक कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल मत करें। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की अपील। भारतीय फौज की वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। राजा फारूक हैदर महफूज रहे। कहते हैं मेरे पास कोई गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं, सिविल हेलीकॉप्टर था। सिविलियन एयरक्राफ्ट 0 लाइन तक जा सकता है, मगर भारत पर जंगी जुनून सवार है। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मिशाल मलिक का भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जनरल असम्बली में डट कर कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर कश्मीरी खुश। पाकिस्तान ने आलमी स्टेज पर कश्मीरियों का खैर खा और मोहसिन होने का हक अदा किया। हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी की जानिब से दादे तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आज से 3 अक्टूबर तक भारत का दौरा करेंगे। मोदी सरकार का कश्मीर में खूनी खेल खेलने का एक और मंसूबा बेनकाब। फौज नए मिलिट्री कैंप बनाने लगी। जिला कुलगाम में मिलिट्री कैंपस के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। भारतीय एहलकारों का मुजाहिरीन पर बदतरीन तशद्दुद, मुतअद्दिद जख्मी। तहरीक इंसाफ के MPA नदीम बारा सुप्रीम कोर्ट में रो दिए। बाहर बदमाशी करते हैं, अंदर आकर रोना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस बरहम कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम के खिलाफ केस में नामजद मुलजिम MNA करामत खोकर और MPA नदीम बारा पेश। मंशा बम की सिफारिश से मुतालिक झूठ बोलने पर करामत खोकर को नोटिस जारी। करामत खोकर और नदीम बारा आज इस्लामाबाद तलब। अपना इस्तीफा साथ लेकर आना, वरना मैं आपकी जगह इस्तीफा लिख दूंगा, चीफ जस्टिस का हुक्म। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की जायदाद की नीलामी के लिए नैब इन एक्शन। अदालती हुक्म पर जायदाद की फहरिस्त तैयार कर ली। आज एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द की पाकिस्तान में मुलाकातें। वजीर तेलो तवानाई अहमद हामिद गामदी की क़यादत में वफ्द वजीर खजाना असद उमर और वजारत तवानाई और प्लानिंग कमीशन के हुकाम से मिला। दोनों ममालिक में अहम मुआहदों का इम्कान। सऊदी वफ्द 4 रोज़ा दौरे में गवादर भी जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही हर सूरत लेंगे। ऑपोजिशन का मुतालबा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। PAC चेयरमैन को ओहदा न मिलने की सूरत में दीगर कायमा कमेटियों के बाइकआउट से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के। खातून अव्वल की बेटी को कोई सरकारी पोजीशन देने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और झूठ का पलंदा हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का बयान। कहा उनकी बेटी को बिलावजह हुकूमती मामलात से नफी करके झूठी खबरें वायरल की जा रही हैं। नून लीग का सोशल मीडिया ग्रुप नए गोल खिलाने के लिए मुतहरिक हो चुका है। मैं
सब खास तौर पे अपने ट्रेजरी साइड के मेंबर्स की तरफ से खुद माफी मांगता हूँ। वज़ीर आला सिंध ने ऐवान में जालों की मुतराज़िद तकारीर पर मुआफ़ी मांग ली। कहा सिंध ने हमें अपनाया, हम सिंधी हुए, आप भी सिंध को अपनाओ। बदकिस्मती से हमने ये समझ लिया है कि जितनी बुराइयां करोगे उतने नंबर बढ़ेंगे। ऐवान के ठंडे ठार माहौल में स्पीकर आगा सिराज रानी और नुसरत सहर अब्बासी में गर्मा गर्मी हो गई। आइंदा सर कंबल लेकर आएंगे इस असेंबली में, अगर ये हालात रहे ना, बाहर लोग मर रहे हैं गर्मी से, आप you are going out of your cut motion now you are blaming the assembly. बिजली की बात है तो मैं you बात have most comfortable seat over there and you are blaming the assembly on a cut motion. Please don't do this. No. सानिया बाराभाई की असर नौ तहकीकात शुरू। JIT ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की तफ्तीशी रिपोर्ट भी मांग ली। JIT का सरबराह कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख को बनाया गया है। कराची के फालूदे वाले के अकाउंट में 2 अरब रुपए कैसे आए? मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के लिए कायम JIT और FIA अलग अलग तफ्तीश करेगी। झूठे अकाउंट खोलने पर बैंक अफसरान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुकदमे में जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल होंगी। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख के हुक्म पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। गिरोह पकड़ा गया। नेटवर्क में दर्जनों खवातीन शामिल, सरबराह भी खातून निकली। जेर हिरासत मुलजिम का वीडियो बयान 92 न्यूज ने हासिल कर लिया। माल किसका बेच रहा था? डीलर का क्या नाम है? मेरा नाम है इसका, ये जो मनशियात फरोश है। मनशियात फरोश कहाँ रहता है? दारदू पहाड़ी में। कितना अरसा माल बेचो उसका? 3-4-5 महीने। इंडोनेशिया में ज़लज़ले और सुनामी के बाद जिधर नजर जाए तबाही ही तबाही नजर आए। हलाकतें 832 हो गईं, 500 से ज़ायद जख्मी। इंडोनेशियन सदर का मुतासर इलाके का दौरा, इमदादी काम का जायजा लिया। भारत में जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में धाक बैठाने वाली कौमी टीम की वापसी। जूनियर टीम ने अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 15 टाइटल जीते। चमकती धमकती हैवी बाइक्स ऐसी कि नजर न हटे। कराची के निजी मॉल में हैवी बाइक्स ने धाक बिठा दी। शौकीन देखने के लिए खिंचे चले आए, खूब सेल्फियां भी बनाई। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे एक ऐसी सुबह असेंबली की जहां हर रोज कोई मुनफरिद खबर जरूर आती है। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। कराची की नन्ही अक्सा को लगने वाली गोली कहां से आई? गोली किसने चलाई? पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड जेर हिरासत, असले की जांच पड़ताल जारी है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अक्सा को गोली 150 से 200 गज के फासले से लगी है। कराची में अंधी गोली फूल की मानित मासूम बच्ची की जिंदगी का चिराग गुल कर गई। बल्दिया की नन्ही अक्सा 2 रोज बाद जा भक हो गई। अंधी
गोली, नामालूम कातिल, खुशियां गम में बदल गईं। कराची बल्दिया टाउन में स्कूल में नामालूम सिमत से आने वाली गोली का निशाना बनने वाली मासूम अक्सा 2 रोज बाद सबको रोता छोड़ गई। गमज़दा वालिद ने मुतालबा किया कि मुकदमे में इंसदादे दहशत गर्दी की दफात शामिल की जाएं। जिसने भी ये किया है, जो भी है, उसको कम से कम इसके साथ ऐसी कानूनी कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि अगर वो एक दफा बच गया ना, वो नेक्स्ट टाइम फिर करेगा। दुखियारी माँ ने बोझल दिल और नम आंखों के साथ आप बीती बयान कर दी। किसी ने भी इंतजाम नहीं किया। ये है कि हम लोगों ने कर्जा उठाया 30-40 हज़ार, वो उसमें ही गाड़ी चलाई है, ट्रिपें वगैरह मंगवाई हैं, वही बच्ची को लगी। बच्ची को खून की उल्टियाँ भी बहुत हो चुकी थी। उधर पुलिस ने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर असलहे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जबकि जिला अस्पताल की MLO डॉक्टर ऐमन खुर्शीद ने बताया कि गोली कमर में पेवस्त हुई थी। रीढ़ की हड्डी ऊपर से उसके अंदर जाके बुलेट लग गई थी और वहीं से मिली है हमें बुलेट। और जो बुलेट मिली है उसके बाद हमने उसको निकाला है और उसको सील करके हमने भेज दिया FSL में। वहाँ से रिपोर्ट आएगी कि कौन से वेपन से थी। नन्ही परी की मैयत घर पहुंची तो कोहराम बर्पा हो गया। मासूम अक्सा को आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया।